Good afternoon, students. Welcome back to the class. Now, in the previous class, we have learned about epithelial tissue, and one connective tissue also I had given in the video, that is blood. So, let us recapitulate first what is connective tissue. Connective tissue, as the name suggests, it is specialized to connect various body organs with each other. क्या करता है? कनेक्ट करता है बॉडी ऑर्गन्स को एक दूसरे से, टू आर मोर बोन्स टू ईच अदर, मसल्स टू बोन्स, then it binds different tissue together and it also gives support to the various parts of the body. That's why it is given the name connective tissue. Now, first example of connective tissue is blood. Blood is a type of connective tissue. Why it is connective tissue? It is connective tissue because of its function. It helps to maintain continuity of the body. क्या करता है? Continuous flow करता रहता है ना, from the heart to the different organs, from different organs to the heart, from the heart to the lungs. So it maintains the continuity of the body. Blood contains, अब जैसे कस्टर्ड होता है ना, कस्टर्ड में, कस्टर्ड पाउडर में ड्राई फ्रूट्स पड़े होते हैं, ऐसी ब्लड का जो कस्टर्ड का जो पाउडर का जो घोल है ना, उसको फ्लूइड जो है, उसको मैट्रिक्स, जो फ्लूइड मैट्रिक्स है उसको कहते हैं प्लाज्मा. और उस प्लाज्मा में बहुत 3 प्रकार के सेल्स एम्बेडेड होते हैं, पड़े होते हैं. दे आर RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स. इन सेल्स के बारे में आपने 7th क्लास में भी पढ़ा है. RBC मीन्स रेड ब्लड सेल, WBC means white blood cell, and platelets. Now all these 3, they perform different function. RBC, it helps in RBC. How much do you know? RBC, it contains hemoglobin which binds with oxygen, forms oxyhemoglobin. Then again it binds with carbon dioxide, forms carboxyhemoglobin to release carbon dioxide from the body. So its function is help in transport of respiratory gases, oxygen and carbon dioxide, with the help of hemoglobin to and from the various parts of our body. Now, what is the average lifespan of RBC? The average lifespan of RBC is 120 days. और जब ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो कौन सी बीमारी होती है? डॉक्टर क्या बताता है? एनीमिया. कौन सी बीमारी होती है? एनीमिया. ठीक है. एंड इट इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयरन. द सेकेंड वन इज WBC, वाइट ब्लड सेल्स. दे आर ऑल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट्स. ये हमारे फाइटर्स हैं, ये हमारे फाइटर्स हैं. दे फाइट विद डिजीजेस बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज. डिजीजेस से ये कैसे लड़ते हैं? बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज इन द बॉडी. दीज एंटीबॉडीज दे हेल्प इन द फाइटिंग. देन द थर्ड वन इज ब्लड प्लेटलेट्स. पहले भी पढ़ चुके हो, फिर से बता रहे हैं आपको. प्लेटलेट्स, जब कभी भी चोट लगती है, खून थोड़ी देर बहने के बाद क्या होता है बेटा? वहां पर एक क्लॉट सा बन जाता है, हो जाता है एक क्लॉट. तो ये क्लॉट क्या है? इट इज कॉज ड्यू टू ब्लड प्लेटलेट्स. दीज ब्लड प्लेटलेट्स दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज थ्रोम्बोसाइट्स. इनको क्या कहते हैं? इनको थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं. एंड दे हेल्प्स इन द क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड. सो द टोटल फंक्शन ऑफ दिस connective tissue, that is blood, is blood flows and transport gases, digestive dead food, hormones and waste material to different parts of the body. This is the function of first connective tissue, that is blood. The next one is, you must see the diagrams given in your book. These are the diagrams, types of connective tissue. Now the second connective tissue is bone. सबको पता है बोन हिंदी में हम हड्डी कहते हैं. इट फॉर्म्स द फ्रेमवर्क
दैट सपोर्ट्स बॉडी। ये एक फ्रेमवर्क बनाती है, इसी फ्रेमवर्क पे नर कंकाल क्या है, बोन्स का ही बना हुआ है, इस पर हमारा ये सपोर्ट करती है बॉडी को। इट ऑल्सो एंकर्स द मसल्स एंड सपोर्ट द मेन ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। अब हड्डी तो बहुत मजबूत होती है, इसलिए हम इसकी प्रॉपर्टीज में क्या लिखेंगे, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू। कहीं पर भी हड्डी अगर है तो हम उस हड्डी को मोड़ नहीं सकते। अगर किसी एक्सीडेंट वगैरह में मुड़ती है तो हड्डी क्या हो जाती है बेटा, टूट जाती है। दैट मीन्स द बोन इज स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल। बोन सेल्स आर एम्बेडेड इन अ हार्ड मैट्रिक्स। कनेक्टिव टिश्यू की एक स्पेशलिटी है कि ये टिश्यू मैट्रिक्स में एम्बेडेड रहता है। जैसे ब्लड किस में एम्बेडेड है, ब्लड सेल्स किस में एम्बेडेड है, प्लाज्मा में। इसका मैट्रिक्स बहुत हार्ड होता है और वो मैट्रिक्स बना होता है कैल्शियम और फॉस्फोरस का। किस चीज़ का बना होता है बेटे, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड्स का। द थर्ड कनेक्टिव टिश्यू इज लिगामेंट। दिस कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट्स टू बोन्स। लिगामेंट किसको कनेक्ट करता है, कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन ही है टू कनेक्ट। जो थर्ड कनेक्टिव टिश्यू है लिगामेंट, ये किसको कनेक्ट करता है, दिस कनेक्ट्स टू बोन्स, दो बोन्स को कनेक्ट करता है। और आप देखो हाथ के जहाँ दो बोन्स के जोड़ हैं वहाँ पर हम मोड़ सकते हैं कि नहीं मोड़ सकते, मोड़ सकते हैं ना, कोहनी मोड़ सकते हैं, घुटना मोड़ सकते हैं, है ना, उंगलियों को मोड़ सकते हैं। तो जहाँ पर दो बोन्स जुड़ी होती हैं वहाँ पर हम मोड़ सकते हैं। तो लिगामेंट जोड़ता है, इसका मतलब है दिस टिश्यू इज़ वेरी इलास्टिक। इट हैज़ कंसिडरेबल स्ट्रेंथ, मगर स्ट्रेंथ भी खूब रहती है, ऐसा नहीं कि हाथ मोड़ा तो टूट गया लिगामेंट। दे कंटेन वेरी लिटिल मैट्रिक्स। दे स्ट्रेंथन जॉइंट्स, जॉइंट्स को स्ट्रेंथन करते हैं और परमिट नॉर्मल मूवमेंट। लेकिन अगर इसकी ओवर स्ट्रेचिंग हो जाए, ज़्यादा स्ट्रेच हो जाता है, कभी पैर खिंच जाए या कुछ हो जाए तो जॉइंट्स पे क्या आ जाता है, स्प्रेन आ जाता है। दैट मीन्स लिगामेंट इज अ टिश्यू दैट इज कनेक्टिंग टू बोन्स, है ना। इट इज़ इलास्टिक, इलास्टिक भी है। इट हैज़ कंसिडरेबल स्ट्रेंथ, बहुत स्ट्रेंथ है इसकी, और मैट्रिक्स कम है और जॉइंट्स को क्या करता है, स्ट्रेंथ देता है। और अगर इसकी जॉइंट्स की ओवर स्ट्रेंथिंग कर दी जाए तो क्या हो जाता है, स्प्रेन हो जाता है। द फोर्थ कनेक्टिव टिश्यू इज टेंडन्स। व्हाट इज द नेम, टेंडन्स। टेंडन, जैसे कि लिगामेंट बोन से बोन को कनेक्ट करता है, टेंडन जो है वो मसल को बोन से कनेक्ट करता है। किसको किससे कनेक्ट करता है, मसल्स को बोन से कनेक्ट करता है। टेंडन्स जो है वो फाइब्रस टिश्यू है, बहुत स्ट्रेंथ होती है लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। देन कार्टिलेज। कार्टिलेज इट हैज़ अ वाइडली स्पेस्ड सेल, मतलब सेल के बीच बीच में इंट्रासेलुलर स्पेस होता है। द सॉलिड मैट्रिक्स इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स एंड शुगर्स। इसका जो मैट्रिक्स है वो किसका बना होता है, प्रोटीन और शुगर का। इट स्मूथन्स बोन सरफेस, बोन के सरफेस को कभी कभी बोलते हैं ना घुटने में कार्टिलेज घिस गए हैं इसलिए दर्द हो रहा है, तो ये स्मूथ करते हैं, ताकि अगर कार्टिलेज घिस जाएंगे तो स्मूथनेस खत्म हो जाती, रफनेस बढ़ जाती, तभी दर्द होना शुरू हो जाता है। तो ये स्मूथ करते हैं, मतलब ऑयलिंग का काम करते हैं। बोन सरफेस एट जॉइंट्स एंड इज ऑल्सो कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहता है, बताओ फिर इसकी खासियत आपको बताना पड़े। नोज में ये प्रेजेंट है, ईयर में प्रेजेंट है, ये तो बाहर ही दिखते हैं दोनों ऑर्गन्स हमको, ट्रैकिया और लैरिंक्स तो बॉडी के अंदर है। तो ये फोल्ड हो सकते हैं, नाक को भी हम दबा सकते हैं, कान के भी ऊपर के हम क्या कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं ना। तो वी कैन फोल्ड द कार्टिलेज ऑफ द ईयर्स बट वी कैन नॉट बेंड द बोन्स इन अवर आर्म्स। क्या हम बोन्स को मोड़ सकते हैं, नहीं मोड़ सकते। हाँ, जहाँ जॉइंट्स है, जहाँ पर एक बोन दूसरी बोन से लिगामेंट से अटैच है, जॉइंट पर हम मोड़ सकते हैं। लिगामेंट में फ्लेक्सिबिलिटी है, बोन में मोड़ने की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं। तो अभी तक हमने कितने कनेक्टिव टिश्यू पढ़े, ब्लड, बोन, लिगामेंट, टेंडन्स, कार्टिलेज। नाउ एरोलर टिश्यू, कौन सा टिश्यू है बेटे, एरोलर टिश्यू। दिस इज another type of connective tissue. It is found between skin and muscles. स्किन और मसल्स के बीच में रहता है, कहाँ रहता है,
स्किन और मसल्स के बीच में. इट इज फाउंड बिटवीन स्किन एंड मसल्स, अराउंड ब्लड वेसल्स, और ब्लड वेसल्स के आजू बाजू, और नर्व्स में रहता है, एंड इन द बोन मैरो. ये एक सपोर्टिंग, जैसे अपन कांच के बर्तन रखते हैं तो दो बर्तनों के बीच में क्या करते हैं, कुछ भूसा है, रफ कागज है, ये सब रख देते हैं ताकि क्या हो, दो बर्तन आपस में टकराए ना. टकराएंगे तो क्या होंगे, टूट जाएंगे. इसी तरह ये एक सपोर्टिंग और पैकिंग टिश्यू है फाउंड बिटवीन द ऑर्गन्स लाइंग इन द बॉडी कैविटी. बॉडी कैविटी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं उनको एक दूसरे से टकराने ना पाए, तो उनके बीच में जो स्पेस रहता है उस स्पेस में ये एरोलर टिश्यू रहता है. इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स, और इनसाइड द ऑर्गन्स में भी ये फिल रहता है. सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन्स एंड हेल्प्स इन रिपेयर ऑफ टिश्यू. ये सारे इसके क्या हैं, फंक्शन है. क्या करता है, इट सपोर्ट द इंटरनल ऑर्गन्स और हेल्प करता है इन द रिपेयर ऑफ टिश्यू. द लास्ट वन इज एडिपोज टिश्यू. एडिपोज नाम, फैट, इट इज समथिंग रिलेटेड विथ फैट. इट सर्व्स एज फैट रिजर्वायर. फैट के स्टॉक के रूप में काम करता है. इट इज फाउंड बिलो द स्किन, ताकि हमारी बॉडी की हीट कंजर्व रह सके. कैसे, फैट से, फैट हमारी बॉडी की हीट को बाहर नहीं जाने देता. इट एक्ट्स एज एन इंसुलेटर ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फैट. इट इज फाउंड बिलो द स्किन एंड बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स, कीप्स इंटरनल ऑर्गन्स इन पोजीशन. उनको पोजीशन में रखता है, अपनी जगह से हिलने नहीं देता. एंड द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विथ फैट ग्लोब्यूल्स. इस सेल्स के जो टिश्यू हैं वो किससे फिलअप रहते हैं, फैट ग्लोब्यूल से फिलअप रहते हैं. तो हमने क्या क्या देखा बेटा, हमने देखा कि कनेक्टिव टिश्यू चार प्रकार के, कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स देखे. कनेक्टिव टिश्यू कितने प्रकार के हैं, 7 टाइप. सॉरी मैंने पहले 4 बोल दिया था. 7, ब्लड, बोन, लिगामेंट, टेंडन्स, कार्टिलेज, एरोलर टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू. इसमें आप कहीं भी डाउट है तो आप मेरे को पूछ सकते हैं.